कि मुझे एलएन में क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी। यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो अच्छे हैं। टीचर्स हमेशा मेरे को कॉल किया करते थे कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है कि नहीं, कि आपको डिमोटिवेशन तो फील नहीं हो रहा। कस्टम प्रैक्टिस का ऑप्शन है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो मेरा फेवरेट है। अगर आपके पास डिसिप्लिन है तो आप ऑनलाइन में भी पढ़ सकते हो। तो मैं स्पेशली रैंक बूस्टर सीरीज अटेंड किया करता था, उसने मेरे रैंक को बूस्ट करने में काफ़ी हेल्प की थी। हमको ये तो पता होता है कि हमको क्या करना है, हमको कैसे करना है, लेकिन क्यों करना है ये चीज़ हमारे लिए क्लियर होनी चाहिए। ऑनलाइन में भी क्लासेस जो चलती हैं उसमें भी हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, डाउट पूछते हैं। मुझे ट्रैवलिंग टाइम जो था अपनी जो ऑफलाइन कोचिंग में जो ट्रैवलिंग टाइम होता है उसको मिनिमाइज़ करना था, और साथ में मेरा स्कूल भी था, तो उसके लिए मैंने ऑनलाइन कोचिंग चूज़ की। उससे मुझे फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और साथ में डाउट सॉल्विंग फास्ट रहता है। हर साल हम रिजल्ट देखते हैं, उसमें एलएन की लीडरशिप बहुत ज़्यादा रहती है, और जो भी रिजल्ट्स हैं उनके हिसाब से मैंने डिसाइड किया कि मुझे एलएन में क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी। यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो अच्छे हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी है, इसलिए मैंने एलएन को चूज़ किया। यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो सपोर्टिव हैं, और जो एनवायरनमेंट हमको मिलता है पढ़ने वाला, और जो हमें जो टेस्ट जो रेगुलर बेसिस पे होते हैं और जो स्टडी मटेरियल मिलता है वो एकदम परफेक्ट है। और हमको टीचर्स टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो उससे हमारा मतलब मन लगा रहता है पढ़ने में, तो उससे लगन लगी रहती है और उसी के बेसिस पे हमारा रिजल्ट आता है। टीचर्स हमेशा मेरे को कॉल किया करते थे कि आपको क्या चल रहा है, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है कि नहीं, कि आपको डिमोटिवेशन तो फील नहीं हो रहा। तो वो मेरे सभी तरह के प्रॉब्लम्स मेरे जो भी होते थे वो दूर करते थे, और जो पढ़ाई रिलेटेड डाउट्स हैं वो तो चलते ही रहते थे। जो ऐप है उसमें हमारा जो स्टडी मटेरियल्स हैं वो सब ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मिल जाते हैं, और साथ में हमारे पास एक डाउट सॉल्विंग के लिए एक ऑप्शन है, वो मुझे बहुत बढ़िया लगा। और साथ में एक कस्टम प्रैक्टिस का ऑप्शन है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो मेरा फेवरेट है। कस्टम प्रैक्टिस में कोई भी टॉपिक का तुम्हें प्रैक्टिस करना है तो उसमें बस चैप्टर सेलेक्ट करो और क्वेश्चन सेलेक्ट करो और लगाने लग जाओ। हाँ, और जो भी क्लासेस होती है हमारी वो टाइमली शेड्यूल हमें मिलता रहता है ऐप पर, और साथ में टेस्ट भी हमारे रेगुलर होते रहते हैं, तो उनका भी सिलेबस और वगैरह और एनालिसिस हमें प्रॉपर मिलता है। इस ये सब चीज़ें मुझे ऐप के बारे में अच्छी लगी। मुझे लगा कि एलएन ऑनलाइन और ऑफलाइन में ऐसा कोई सच डिफरेंस नहीं है। अगर आपके पास डिसिप्लिन है तो आप ऑनलाइन में भी पढ़ सकते हो, और एलन ऑनलाइन का जो मटेरियल है वो मुझे सफिशिएंट लगा, और वो हमारे जो जेई के लिए जो भी हमें प्रैक्टिस चाहिए वो पूरी प्रोवाइड करता है, और साथ में जो भी डाउट सॉल्विंग और ये सब तो हमारी क्लासेस भी शेड्यूल होती हैं, जैसे डाउट क्लास रहती है उसको हम अटेंड करते हैं, तो उसमें सारे मटेरियल के जो भी डाउट आते हैं वो हम पूछ लिया करते हैं। मैं स्पेशली रैंक बूस्टर सीरीज अटेंड किया करता था, क्योंकि उसमें पीवाईक्यूज कराए जाते थे जेईई मेंस के, और उसने मेरे रैंक को बूस्ट करने में काफ़ी हेल्प की थी। क्योंकि रैंक बूस्टर जो सीरीज़ थी उसमें मैं हर दिन आता था शाम को और अटेंड करता था, और टीचर्स के साथ क्वेश्चन सॉल्व करता था। टाइम मैनेजमेंट के लिए जैसे आप ही ने मेरे को क्लास में एक बार बताया था कि आप क्लॉक लगा लीजिए अपने सामने, तो उससे आपको ये रहेगा कि आप टाइम को ट्रैक कर पाएंगे। तो मैं जब भी देखता था कि मुझे आधे घंटे में इतने सवाल करने हैं, तो मैं उस हिसाब से घड़ी को देखते हुए अपने आप को फोकस रखता था, पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ता था। तो इस बेसिस पे मुझे लगता है ये वाला मेथड बहुत अच्छा लगा था मुझे, और इसकी हेल्प से मैंने अपने टाइम को बहुत ज़्यादा बचाया और इफेक्टिवली यूज़ किया। मेरी एफिशिएंसी काफ़ी बढ़ी थी। बिल्कुल संभव है। मैं रेगुलर बेसिस पे स्कूल का भी मैनेज करता था और कोचिंग का भी मैनेज करता था। मैं सुबह स्कूल जाता था, और 2-3 बजे घर आता था, और जैसे ही मैं घर आता था तुरंत कपड़े चेंज करके पढ़ने बैठ जाता था। फिर अपने जो भी कोचिंग चलती थी 4 बजे से चलती थी, तो उसको मैं अटेंड किया करता था। जैसे ही कोचिंग ख़त्म होती थी मैं डायरेक्ट एक थोड़ा सा ब्रेक लेता था और अपना होमवर्क कंप्लीट करता था डायरेक्ट। तो और
जो भी स्कूल का भी होमवर्क बचा रहता था वो मैं स्कूल में ही कंप्लीट कर लेता था, तो मुझे कोई बर्डन फील नहीं होता था। और मैं स्कूल की पढ़ाई एकदम पैरेलली चलाई है, तो एंड में आकर मुझे बोर्ड्स का प्रेशर लेना नहीं पड़ रहा। मुझे बोर्ड्स के साथ साथ एडवांस की प्रिपरेशन करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही। जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं कि जैसे कभी-कभी हमारा मन नहीं लगता, कि हमारा ऐसा मन करता है कि क्लासेस किस लिए करने हैं, हम फ़ोन पे गेम भी खेल सकते हैं। तो उसके लिए मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि हमको ये तो पता होता है कि हमको क्या करना है, हमको कैसे करना है, लेकिन क्यों करना है, ये चीज़ हमारे लिए क्लियर होनी चाहिए। जब ये क्लियर होगा, तभी हमारा जो फुल फ़ोकस है, वो पढ़ाई में लगता है और हम कहीं इधर-उधर की बातें नहीं सोचते और एकदम मन से पढ़ाई करते हैं। यही मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपको जो भी अपने लाइफ़ में गोल अचीव करना है, वो क्यों करना है। कनेक्टिविटी टीचर और स्टूडेंट के बीच में ऑनलाइन में सबसे अच्छी रहती है, क्योंकि आप सोचेंगे कि ऑफ़लाइन में तो फ़ेस टू फ़ेस कम्युनिकेशन हो सकता है, लेकिन ऑनलाइन में भी ऐसा हो सकता है। ऑनलाइन में भी हम कॉल पे मतलब क्लासेस जो चलती हैं उसमें भी हम इंटरैक्ट कर सकते हैं, डाउट पूछते हैं क्लास के टाइम में भी, और अनम्यूट भी कर सकते हैं अपने आप को, वीडियो भी ऑन कर सकते हैं। और कॉल जो भी जैसे हमारे टीचर्स रहते हैं वो कनेक्टेड रहते हैं हमारे साथ 24 आवर्स। हम हमारे साथ वो कॉल पे भी बात करते हैं और जो भी डाउट्स होते हैं वो दूर करते हैं।